आज हम प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न जानेंगे। ठीक है, क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, भूमि के कोई एक बिंदु है, उसके से मीनार है 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ये 30 मीटर है, और उस मीनार का शिखर का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो यहाँ से यहाँ तक जो ये कोण बनती है 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलो लिखते हैं ए बी सी, इन बिंदुओं से इंगित कर रही है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, मीनार हो गया। तो हल लिखते हैं ए बी मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, हमको निकालना है। ठीक है, अब बीसी अर्थात भूमि से मीनार की पाद बिंदु की दूरी, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की पाद बिंदु की दूरी बीसी बराबर क्या दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, अब पूरी त्रिभुज में ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज एबीसी में लिखते हैं, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, देखो एंगल सी हमको क्या बना रहा है, 30 डिग्री, एंगल सी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम tan 30 डिग्री बराबर लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर, tan लगाए हैं तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा, लंब बटा आधार तो बी सी बटा, ए बी बटा बी सी, बी सी क्योंकि मेरा आधार है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर, ए बी नहीं पता है और बी सी कितना है, 30 मीटर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √3 ए बी बराबर 30। अब ए बी बराबर क्या हमें प्राप्त होगा बताइए, 30/√3 हो जाएगा ना। अब देखिए √3 है तो इसको परिमयकरण करेंगे, 30√3 इंटू √3 इंटू √3 है ना, तो क्या हो जाएगा, 30√3 और 3 के 3 से मल्टीपल करेंगे तो √9 हो जाएगा ना, √9 हो जाएगा तो उसका वो रूट निकालेंगे तो 3 निकलेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो मेरा 10√3 आया, अर्थात लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर है ना, ये मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए चलो ये भूमि है, इसकी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंची पर यहाँ एक पतंग उड़ रही है ना, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि के बिंदु में बांधा गया है, मतलब जो पतंग की डोरी है किसी बिंदु पर बांध दिया गया है। चलो यहाँ मान लेते हैं यहाँ बांध दिया गया है, ये डोरी को बांधा गया है, यहाँ से उड़ रही है। ठीक है, तो फिर कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, जो इस बिंदु से यहाँ जो इसके सीधा में ऊंचाई में उड़ रही है, उसका झुकाव, जो डोरी का झुकाव है वो कितनी डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। ठीक है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी कोई ढील नहीं है, सीधी है। ठीक है, फिर कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करना, हमको इसको लंबाई ज्ञात करना, तो लिखते हैं ये बी सी, इन बिंदुओं से इंगित कर दिए। ठीक है, तो लिखते हैं
पतंग की ऊंचाई, या उड़ रही पतंग की ऊंचाई, यहाँ लिखते हैं उड़ रही पतंग की ऊंचाई। ऊंचाई ए बी बराबर है 60 मीटर। उसके बाद हमको क्या कहता है, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई, लंबाई कौन, एसी होगा। एसी बराबर हमें नहीं पता है, एसी हमको निकालना है, ठीक है। और एंगल सी हमको क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री भी लेंगे और नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा है ना। तो इसमें ए बी सी ले लिए तो ये एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी बराबर 60 डिग्री ना। तो यहाँ tan, tan नहीं, देखो यार साइन का बैठाएंगे, ठीक है। क्या बैठाएंगे, साइन 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री साइन बैठाएंगे, क्योंकि ए सी बी है तो हमको ए बी दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमको कर्ण नहीं दिया हुआ है। हमको कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण साइन का होता है। तो लंब मेरा ए बी हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, 1/√3, √3 बटा 2 होता है ना। ठीक, ठीक है। ए बी बराबर 60 बटा ए सी लिखेंगे। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा और इसको √3 AC बराबर 120। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए सी बराबर 120 बटा √3। अब इसको हर का परिमयकरण करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 120 रूट इंटू √3 बटा √3 इंटू √3 ना, यही ना होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 120 √3 बटा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका गुना होगा तो 9 होगा, 9 का √3 हो जाता है। अब इसको काट देंगे तो 40 बार में कट जाएगा, है ना। अब 40 √3 हो गया। डोरी की लंबाई कितना हो गया, अतः डोरी की लंबाई, ए सी बराबर 40 √3 मीटर हो गया है। ये मेरा डोरी की लंबाई हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न को देखिए और बढ़ते हैं। इसको अगला प्रश्न को देखिए। एक लड़का है एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, अर्थात 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सपोज दैट एक भवन है ना, और इस जगह पर एक लड़का 1.5 मीटर का खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। तो 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन भी ऊंचाई 30 मीटर है और कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो भवन की तरफ जाता है, मतलब ये लड़का है भवन की ओर जाता है, ये यहां से चलकर यहां तक आ जाता है, ठीक है। तो चलो इसको टॉप पर हम क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो कितना झुकाव है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री बन रहा है, ये ना बन रहा है। तो ये कहता है कि कितना दूरी तक भवन की ओर चला, तो कितना दूरी तक चला। तो ये बी सी डी ई एफ मान लेते हैं। ई एफ को हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इसको पहले नोट कीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ए बी की हमको पूरे ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, ये पूरे भवन का। तो हमको ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ, पूरा ए एफ यहाँ तक, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये एफ, माइनस कर देंगे बी एफ को, छोटा वाला को। यहाँ इतना जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है उसी के साइज पर खड़ा है, तो 1.5 मीटर इसमें घट जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ हम घटाते हैं, लिखते हैं 30 घटाओ 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या बच गया, 28.5 मीटर लंबा बच गया है ना। ये हमको ऊंचाई 28.5 लेंगे, ए बी की ऊंचाई निकला, ए बी की ऊंचाई क्या निकला, 28.5 मीटर। और अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। एंगल सी बराबर क्या निकालना है, एंगल सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे, क्योंकि लंब दिया हुआ है तो आधार निकालना है। तो लंब क्या है, ए बी, हमको ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो tan 60 का मान √3 हो जाता है। ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी बराबर हमको 30 दिया हुआ है, बटा बी सी क्या दिया हुआ है, तो बी सी हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे ना। तो क्रॉस गुना करते हैं, चलो। तो √3 बी सी बराबर 30, और बी सी बराबर 30 बटा √3। अब इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। लेकिन एक मिनट, ए बी बराबर हम क्या निकाले हैं, 28.5, तो हम यहाँ 28.5 लेंगे, 28.5, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ए बी लिखते हैं, यहाँ 28.5, 28.5। अब इसको परिमेयकरण करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 28.5 √3 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको, अरे रूट निकालेंगे तो हमको 3 में निकल जाएगा, तो इसको काट देते हैं। तो हमें क्या आया, 9.5 √3 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहा। आगे देखते हैं, त्रिभुज अब बड़ा वाला में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, या त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में एंगल डी बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ हम tan 30 डिग्री का मान बैठाएंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का मान 1 बटा √3 होता है ना। अब ए बी बराबर हमको पता है क्या दिया हुआ है, 28.5, 28.5। अब बी बी बराबर, बी और डी बराबर, तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी डी को टोटल लंबाई बी सी प्लस डी सी को, ये दोनों भाग को हम जोड़ेंगे तो बी डी के बराबर। अब इसका गुना करते हैं, बी सी प्लस, देखो बी सी बराबर हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 9.5 √3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9.5 √3 बराबर, अब इसको इससे गुना हो जाए, सॉरी यहाँ प्लस डी सी हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये इससे गुना हो जाएगा, तो 28.5 √3 हो जाएगा। अब डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बराबर, अब ये उधर जाके घन जाएगा, 28.5 √3 में घट जाएगा 9.5 √3। अब डी सी बराबर क्या बन जाएगा, 19 √3 मीटर, ठीक है। यानी कि लिखेंगे 19 √3 मीटर तक गया, या चला लिख देते, चला, ये आंसर होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, चलो कोई बिंदु लेते हैं भूमि पर जो स्थित है, किसी बिंदु से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, तो किसी बिंदु है और यहाँ से आगे
20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, क्या है, भवन का शिखर 20 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब फिर क्या कहता है, शिखर पर संचार मीनार के तल, इसके ऊपर एक संचार मीनार भी लगा हुआ है, समाचार न्यूज वगैरह देता है, वो लगा हुआ मीनार है। तथा शिखर का उन्नयन कौन क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि इसके कौन का और इसका कौन का, ठीक है। तो क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये टोटली 60 डिग्री का मान, ठीक है। तो संचार मीनार की ऊंचाई क्या करना है, तो चलो इंगित करते हैं बिंदुओं से ए बी सी डी। तो ए बी मेरा क्या हो गया, संचार मीनार, और बी सी मेरा भवन हो गया, अर्थात हमको क्या निकालना है, मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई, अर्थात ये भी है ना। तो चलो लिखते हैं, भवन की ऊंचाई 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर ना, हमें पता नहीं है, यहाँ बी सी लिखते हैं, बी सी बराबर। तो चलो अब लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। त्रिभुज बी सी डी में, तो देखिए डी एंगल क्या है, डी एंगल 45 डिग्री, तो tan 45 बैठाएंगे, क्योंकि इसमें लंब और आधार है, तो आधार निकालना होगा, है ना। तो हमको लंब दिया हुआ है BC, और DC मेरा आधार हो गया। अब tan 45 का मान 1/1 होता है, ठीक है, और BC का मान 20 है, और DC का मान हमें पता नहीं है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें हमको DC भी क्या निकल गया, 20 मीटर, यानी किसी बिंदु से भवन की भी दूरी 20 मीटर पर ही स्थित है। अब आगे लिखते हैं त्रिभुज, अब बड़ा वर्ग लेंगे, त्रिभुज बड़ी वाली है, त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, एंगल डी बराबर 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान, और पूरा यहां से यहां तक AC हो जाएगा, AC बटा, यानी कि लंब AC हो जाएगा और आधार DC होगा। अब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और AC को देखिए, AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC, क्यों, क्योंकि ये जो मीनार की ऊंचाई है AC, वो AB को और BC को दोनों को जोड़ेंगे तो AC के इक्वल हो जाएगा ना, और बटा में DC है, तो बटा में DC है, तो DC बराबर अभी हम निकाले हैं 20 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, आगे वैल्यू मान निकालते हैं, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ AB बराबर देखो नहीं पता है, प्लस BC बराबर हमें 20 है, ठीक है, और क्रॉस गुना किया यहाँ 1 है, तो इसका गुना किया तो यही आएगा, ठीक है, बराबर है, इसको गुना किया तो 20√3 आया। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20, अब AB बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, 20 कॉमन निकाल देंगे, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये मेरा क्या निकल गया, संचार मीनार की, ठीक है। तो लिखेंगे आता संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है। ये मेरा आंसर, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, यानी एक पेडेस्टल है, ठीक है, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है, 1.6 मीटर का 1.6 मीटर मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है।
फिर कहता है मूर्ति लगी है भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि के कोई भी बिंदु ले लेते हैं जिससे क्या है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाते हैं, 60 डिग्री। फिर क्या कहता है जबकि उसी बिंदु से पेडेस्टल, इसी बिंदु से जिस बिंदु से 60 डिग्री बना है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण से, उसी बिंदु से पेडेस्टल के भी शिखर का उन्नयन इसकी भी क्या बना रही है 45 डिग्री। तो हमें क्या कहता है तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई अर्थात ये हमको पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इंगित करते हैं बिंदुओं से ए बी सी डी अंकित कर दिए। ठीक है, अब लिखते हैं मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई। तो मेरा मूर्ति कौन है ए बी है बराबर 1.6 मीटर। और पेडेस्टल की ऊंचाई लिखते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई हमें क्या है बीसी है, बीसी बराबर हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हम त्रिभुज छोटा वाला में लेते हैं या बड़ा वाला में लेते हैं। तो चलो किसी में एक में लेते हैं, त्रिभुज छोटे वाला में ही लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में एंगल डी बराबर क्या निकाल रहा है 45 डिग्री छोटा वाला में, है ना। तो इसमें tan इसमें भी बैठाएंगे, tan का है ना, हमें को इसका निकालना है लंब का। तो लंब हमें क्या है BC हो जाएगा और DC आधार। इसका वैल्यू तो जान ही रहे हो, BC बराबर क्या होगा पता नहीं है और DC बराबर भी हमें पता नहीं है। तो ये दोनों को क्रॉस गुना किए तो हमें क्या आ गया DC बराबर BC, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। DC और BC हमें दोनों बराबर है। चलो आगे देखते हैं। अब त्रिभुज बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है, त्रिभुज ये सी डी मिलेंगे, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी मिलिए तो एंगल डी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान बैठाएंगे और एसी एसी हमें क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और आधार मेरा डीसी हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्या होता है √3। अब एसी हमें नहीं पता है तो एसी को एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी पूरा बोल रहा है तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी बटा डी सी। √3 बराबर ए बी होगा ना, ए बी यहाँ होगा। अब देखो ए बी मेरा दिया हुआ है 1.6 और बी सी मेरा नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ हम लिखें बी सी बराबर बी सी, तो यहाँ भी मेरा बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं तो मेरे प्राप्त क्या होता है √3 बी सी, या एक छिपा हुआ है तो इसको गुना कर लेते हैं 1.6 प्लस बी सी बराबर इसको करेंगे √3 बी सी, ये ना होगा। अब आगे यहाँ √3 बी सी और यहाँ एक सिंगल बी सी, तो क्या लिखेंगे 1.6 लिखते हैं, अच्छा 1.6 बराबर √3 बी सी और ये बी सी यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। 1.6 बराबर यहाँ हम यहाँ बी सी दोनों में है ना, तो कॉमन बी सी निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ क्या बन जाएगा √3 - 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बी सी बराबर 1.6 बटा √3 - 1 बन जाएगा। अब देखो हमें परिमेयकरण करना है तो क्या करना है, इसको
जितना ही है संख्या नीचे उसको प्लस से गुना करते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है। अब इसको क्रॉस गुना सॉरी परिमयकरण किए तो क्या आ जाएगा 1.6 बराबर सॉरी यहाँ है कॉमन निकाले तो √3 + 1 हो जाएगा बटा। अब इसका √3 ये सर्वसंग याद करो कि ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया और ये वाला बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा, 9 का √3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1.6 इंटू √3 - 1 बटा, अब देखो 3 में 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8 √3 - 1 मीटर आया, तो लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई हमें पेडस्टल की ऊंचाई क्या था BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 0.8 √3 - 1 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, जिससे अगले दोस्तों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और उसके माध्यम से वो भी सीख सके और अच्छे परीक्षाओं में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। इसलिए जितना से जितना अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।